राधे सभी कृष्ण लवर्स को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को, जय माता दी सभी को। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ हमारी माता रानी का श्रृंगार, जो कि बड़ा ही खूबसूरत हुआ है। तो मैंने माता रानी को यहाँ पर नहला दिया था। और ये कार्तिक पूर्णिमा का वीडियो जो आपको लेट मिल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की कमी के कारण कुछ वीडियोस टाइम पे नहीं हो पाते हैं शेयर। तो ये मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। जैसे कि कन्नू का मेकअप डेली होता है, क्योंकि नन्नू का तो परमानेंट है अभी तक। तो जैसे कन्नू का मेकअप होता है, तो वैसे ही मैं माता रानी का मेकअप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने नहला करके इनको ड्रेस पहनाई है, क्योंकि माता रानी जो नग स्वरूप में है, मैं नहीं चाहती कि सब लोग दर्शन करें, और किसी को ऐसे कराने भी नहीं चाहिए। कुछ लोग मंदबुद्धि होते हैं जो कि अपने जो भी विग्रह हैं, चाहे वो कैसे भी विग्रह हों, है तो आप उनसे कोई ना कोई तो रिश्ता मानते ही होंगे, या आपसे बड़े हैं तो आप उनको ऐसे नहीं लेके आ सकते हो। तो ड्रेस पहना करके ही आप लेकर के आएँ कैमरा के सामने, अगर लाते भी हैं तो मैंने लिपस्टिक लगा दी है माता रानी को। अब मैं इनको आई शेडो लगा रही हूँ, और आपको जो भी लेफ़्ट से दिख रहा होगा वो मैं राइट से कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खुद कुछ भी रेडी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मांग में सिंदूर लगा लिया था, क्योंकि सुहागन को श्रृंगार के साथ में ही माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए। बट क्या करें, कई बार मजबूरी होती है, तो मैं सिंदूर ज़रूर मांग में लगा करके रखती हूँ। तो माता रानी के श्रृंगार के बाद पूरा मंदिर भी क्लियर करना था, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो मैं आपका टाइम नहीं खपाना चाहती शेयर करके। जो ज़रूरी है, जो जानकारी है, जो दिखाना चाहती हूँ, बस उतना ही काफ़ी है। तो मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, लेकिन जो उल्टा हाथ आपको दिख रहा है वो मेरा राइट हैंड है, यानी कि सीधा हाथ। फ्रंट कैमरा से शूट हुआ है, क्योंकि मैं खुद शूट करती हूँ, तो फ्रंट कैमरा से मुझे पता होता है कि कितना दिख रहा है और कितना दिखाना है। तो इसीलिए मैं फ्रंट कैमरा से करती हूँ। और ये आ रही है हमारी अविश्वास की रेलगाड़ी, जो कि आ रही है। और माता रानी ने पहना है रेड ड्रेस। एक्चुअली ये मेरी पहले वाली माता रानी का है, बट इन माता रानी को थोड़ा सा 1.5 इंची ऊपर आ रहा है। बट कोई नहीं, चल रहा है। चोली वगैरह, दुपट्टा वगैरह सब सेट बैठा है, बट थोड़ा सा लहंगा जो है वो ऊंचाई में है, लेकिन सुंदर लग रहा है। जैसे कि माता रानी शेर पर बैठती हैं, तो उनके थोड़े थोड़े ऊंचाई रहती है। जैसे हम भी लहंगे को बैठ करके पहन करके कहीं बैठते हैं, तो लहंगा थोड़ा सा ऊंचा रहता है फ्लोर से, तो वैसा ही माता रानी के पैर इसमें ढक रहे हैं। लेकिन तो ऑल ओवर मिला के माता रानी के फिटिंग का है ये लहंगा, लेकिन बस हम वो है कि फ्लोर टच पहनाते हैं, तो इसीलिए ये मुझे थोड़ा सा ऊंचा लगा। तो मैंने लगा दी है माता रानी के बिंदी। मेकअप में थोड़ा सा बंगाली स्टाइल करना चाहती हूँ माता रानी के, इसलिए मैंने कैमरा क्लोज कर लिया है। तो ये माता रानी के हेड का थोड़ा थोड़ा कलर छूट रहा है, क्योंकि इस पर मैंने वार्निश वगैरह अभी किया नहीं था, क्योंकि परमानेंट नहीं हो पाया था ये। और फैब्रिक कलर है, यानी कि एक्रेलिक है, सो पानी डलते ही निकल जाता है पापड़ी की तरह, जैसे कि कोई रबड़ निकल जाती है। सो मैं माता रानी का आइज़ मेकअप कर रही हूँ। जिससे पहले मैंने माता रानी को बोल दिया था कि माता रानी आप कुछ समय के लिए अपने शेरा पर सवार हो जाइए, और हमारा जो थोड़ा सा दर्शन करिए ये पूरे घर का, शेरा पर सवार होके, जब तक मैं जल्दी से आपका जो है आइज़ मेकअप कर देती हूँ, ताकि माता रानी को कष्ट ना हो। ऐसे ही मैं कन्नू को भी बोल देती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए खेलने चले जाइए, ताकि मैं आपका आइज़ मेकअप कर सकूँ। तो माता रानी बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं मेकअप कर रही हूँ। तो बहुत बहुत सुंदर मेकअप जो है हो रहा है माता रानी का। बाकी मैं सोचती हूँ कि जो भी एक जानकारी जनक चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ, आलतू फालतू के वीडियोस ना शेयर करके। तो मैं इसलिए लिमिटेड वीडियोस ही शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर अपना टाइम खोटी करने आए। टाइम का जो कहते हैं समय का सदुपयोग हो, तो वही मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले, कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिले ऐरी गैरी चीज़ों से बेहतर। तो बाकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी वीडियोस की आती हैं, बट मैं टाइम के चलते नहीं कर पा रही हूँ शेयर आपके साथ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ।
लेकिन क्या करूं, अब अकेली हूं, बेबी हैं घर में, तो शूट भी खुद करना है और बेबी को भी संभालना है, घर भी अकेले ही देखना है, तो बहुत काम हो जाता है। अगर एक बंदा शूट भी करने के लिए होता है तो अपन लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि चलो हम कर रहे हैं, तो जैसे भी हम कर रहे हैं तो बंदा शूट करता रहेगा अपने एंगल से। बट अभी क्या होता है कि शूट कर रहे हैं तो एंगल भी खुद ही डिसाइड करना है, फिर देखना भी खुद ही है कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा, फिर ये भी देखना जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं पता पड़ा कि हम शूट पे ही ध्यान दे रहे हैं लेकिन और चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि सब चीज़ परफेक्ट ही हो जाए। तो मैंने कैमरे को यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज कर लिया है। माता रानी के अभी अस्त्र शस्त्र माता रानी के हाथ में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जब तैयार होने के बाद सिंह सवारी करके माता रानी निकलती हैं तो पूरा अस्त्र शस्त्रधारी इनको किया जाता है, अष्टभुजाइनी हमारी माता रानी को। तो लाल लाल चोला पहना है माता रानी ने और गोल्डन गोटे के साथ है, बड़ा ही सुंदर है। और यकीन मानिए श्रृंगार के बाद जब माता रानी मंदिर में बैठे थे तो इतने सुंदर इतने मनमोहक लग रहे थे कि मैं आपको कैमरे में भी शायद इतने सुंदर नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अगर आप सामने में देखते तो आप निगाह नहीं हटा सकते थे माता रानी के मुख पर से, माता रानी के श्रृंगार पर से। हर बार ही माता रानी एक अनोखा श्रृंगार लेती हैं, एक अनोखा श्रृंगार करवाती हैं, अलग ही सौम्य स्वरूप इनका जो लगता है। कन्नू नन्नू का मैं इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि कन्नू नन्नू का किसी खास दिन ही शेयर किया जाए, क्योंकि डेली शेयर करने लगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इसको और कोई काम नहीं है, बस ये अपने लाला का श्रृंगार उठा उठा के शेयर करती रहती है। और बाकी थैंक यू आप सभी को कि आप सभी को श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है कन्नू नन्नू का, प्लस में माता रानी का। मैं चाहती हूँ आगे चल के फ्यूचर में मैं आपके साथ और बहुत सारे श्रृंगार जो है शेयर करूँ, यहाँ तक कि मेरा खुद के श्रृंगार के लिए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है कि दी आप खुद कैसे मेकअप करते हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है पिक्चर्स में वीडियोस में। सो आप मुझे कह रही हूँ हमें अपना मेकअप करके दिखाइए, तो मुझे ऐसा बोला जाता है, तो मैं उसके लिए सोच रही हूँ। बाकी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे अपलोड करना है नहीं करना। बाकी अगर मन किया तो ज़रूर मैं करूँगी, बाकी लोग कहते हैं और मैं नहीं करूँगी तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। देखते हैं फ्यूचर में ऐसा वीडियोस आ जाए। तो मैं माता रानी की चुन्नी सेट करी हूँ यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक हाथ के पीछे से सेट करूँ या यहाँ से, जहाँ से भी सेट हो बस अच्छे से सेट होनी चाहिए। कभी मुझे मन होता है कि मैं माता रानी को फुल स्लीव्स ब्लाउज़ पहनाऊँ, कभी ना कभी तो ट्राई ज़रूर करूँगी कि मेरी माता रानी के सॉरी मुझे उबासी आ गई यहाँ पर नींद की छोटी सी, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है पूरा दिन काम करते करते। सो जो माता रानी के मैं पूरे हाथों में ब्लाउज़ पहनाना चाहती हूँ कि तरीके से पहने। अब देखते हैं कभी ना कभी तो ऐसा बनाऊँगी कि पहने पूरे हाथ में अच्छे से। अब देखते हैं कब वो बनेगा इस तरीके का ब्लाउज़ माता रानी का, क्योंकि 8 भुजाएं हैं, अगर एक आध भी होती तो मैं शायद अच्छे से पहना पाती, बट अष्टभुजाएं नहीं जो हमारी माता रानी है इनमें ब्लाउज़ पहनाना ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। और बाकी मैं अभी शॉल वगैरह इसलिए नहीं उड़ा रही हूँ क्योंकि अभी इतनी भी ठंडी नहीं है, हम लोग भी एक पतला सा शॉल ही ओढ़ करके रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाद के नहीं चलते। माता रानी हमारी घर में बैठती हूँ, जिस रूम में बैठते हैं वहाँ पे बहुत गर्माइश है, तो ये माता रानी वेलवेट का पहनती है। वेलवेट भी आप सभी को पता है कि गर्म होता है, तो भारी लहंगे वगैरह होते हैं माता रानी के और गर्म होते हैं, सो इसलिए मैं यही पहनाना पसंद करती हूँ। मुझे ऊनी ड्रेस अभी ये लगा लो कि मेरी माता रानी पहनना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाया भी है, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो घेरा बड़ा हो जाता है, या मेरी माता रानी बहुत मोटी लगती है किसी को पहन के, या आप ये कह लो कि कहीं ऊन कम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो रहा है। मैं इशारे माता रानी के समझ रही हूँ कि माता रानी कहीं ना कहीं पहनना नहीं चाहती, तो ये अलग अलग तरीके से करती। बाकी कभी पहनना चाहेंगी तो ज़रूर मैं इनको पहनाऊँगी। बाकी दिल से मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया है इनका बनाने का कि भाई चलो देखते पहनाते, बट इतनी मोटी मोटी सी लगती है माता रानी। मैं भी सोचती हूँ कि इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो ऐसे ही लगता है जैसे कि हमें कोई ब्लैंकेट पहना के चलने के लिए बोल रहा हो। सो मैं नहीं चाहती मेरी माता रानी इतनी अनकंफर्टेबल हो जाए, सो मैं इसलिए वेलवेट का लहंगा पहना देती हूँ माता रानी को। बाकी देखते हैं आगे चल के ऊनी पहनती है तो भाई इनके ऊपर की बात है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं माता रानी का आज फेस मेकअप है जो थोड़ा सा बंगाली स्टाइल करूँ। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मैं इनको बंगाली स्टाइल ही साड़ी वगैरह पहना करके और मैं आपको श्रृंगार दिखाऊंगी। बाकी
रिक्वेस्ट आई हुई है कि झंडे वाला जैसे देवी हैं, जो झंडे वाली माता हैं, उनकी तरह आप माता रानी का श्रृंगार करें, तो वो भी आपको वीडियो जल्द ही मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी माता रानी का मेकअप करने के लिए। और वैसे भी ये तो मेरी मम्मा हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इनका अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके। तो अभी इसी के साथ एक छोटा सा भजन मैं सुना देती हूँ मेकअप करते करते, यानी कि एक लाइन, एक भजन है मेरी माँ और मेरे रिश्ते को लेकर के। तो क्या जोई पीड़ा का पर्वत रसतारों के खड़ा है, हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया, हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन मैं नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरावाली, है टूटे नाता शेरावाली, ये मम्मा मैं बेटी शेरावाली, है टूटे नाता शेरावाली। मुझे मेरी माँ को सजाना बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता है जब भी मेरी माँ श्रृंगार करती हैं तब मनमोहक जो इनका स्वरूप है, जो लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये रेडी हो गई है मेरी मैया के आईज मेकअप और आईब्रोज, और रेड कलर की प्लेन सिंपल बिंदी लगाई है। मैं कोशिश करती हूँ मेरी माता रानी का श्रृंगार एकदम ऑकवर्ड सा ना हो जाए, ज़्यादा ओवर ना हो जाए या ज़्यादा कम ना रह जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हंसी के पात्र बन जाएं मेरी माँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो देखें बस मेरी माँ के करुणामयी नैनों में खो जाएं, और मेरी मम्मा हैं जो इतना सुंदर भव्य श्रृंगार मेरे से ले भी लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं मेरे हाथों का श्रृंगार। मैं चाहती हूँ मेरी माता माई का मैं बहुत खूबसूरत श्रृंगार करा करूँ, तो इसीलिए। और अब मैं सॉरी, आप मेरे उबासियों का माइंड ना करें, मुझे बहुत उबासियाँ आती हैं, क्योंकि मैं ये जो वॉइस ओवर है ये दे रही हूँ शाम के टाइम में, यानी कि 7 साढ़े 7 बज रहा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको वीडियो ना दूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं हो पाता, और शाम में भी मैं अगर नहीं करती हूँ तो नहीं हो पाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा वाली उबासी आ रही है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बना के पीना था जो मैं पी नहीं पाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाद में हस्बैंड के साथ ही चाय पी जाए। तो ये वीडियोस जब बना था, तो जब तो मैं साथ के साथ ऐसे बोलकर आपको मेंशन नहीं कर सकती कुछ भी, सो बाद में ऐसे वॉइस ओवर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को श्रृंगार देखते में अच्छा लगे, बोरिंग सा ना लगे। क्योंकि श्रृंगार होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आप भी देखें, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि मेरी माता रानी जो है वो परमानेंट श्रृंगार होकर के ही आई थी, बट ये वो लोग नहीं जानते हैं कि माता रानी पे जो ऊपरी मेहनत होती है, जो मैं करती हूँ डेली, उसके कारण माता रानी का स्वरूप इतना निखर के आता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं मेरे भाव जो हैं श्रृंगार रूप में मेरी माँ के ऊपर दिखाऊं। तो परमानेंट में तो कुछ भी नहीं होता है कि आप उठाओ, वस्त्र पहना दो, ज्वेलरी पहना दो, बस, और कुछ नहीं। लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत का काम होता है कि डेली ही आप अपने जो भी चाहे लड्डू बाबू है, चाहे आप माता रानी हैं, चाहे आपके युगल सरकार हैं, उनका आप मेकअप करें। बाकी युगल सरकार का आगे चल के कुछ नहीं पता कि परमानेंट मेकअप के आएंगे या नहीं। बाकी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं माता रानी नहीं लाना चाहती थी परमानेंट मेकअप की। मुझे बोला भी था कईयों ने, पर मुझे नहीं लाना था, क्योंकि मैं चाहती थी मैं अपने हाथों से मेरी माँ को अपने अकॉर्डिंग सजाऊं, जैसा मुझे सजाना है।
क्योंकि जो बाहर से श्रृंगार होके आती हैं वो सेम हो सकती हैं, लेकिन अपने हाथों का जो श्रृंगार होता है वो किसी से मिलता नहीं है, वो किसी से मैच नहीं होता। अपने हाथों की सबकी अलग बात होती है। मैं नहीं कहती मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन हर कोई करता है मेकअप, कई मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करते होंगे, लेकिन जो अपने हाथों से करते हैं ना उसकी बात ही अलग है। अलग ही 100 लोगों में भी, हज़ारों में, करोड़ों में अपनी चीज़ आप पहचान सकते हो अगर वो आपके हाथों से उनको भाव मिले हुए हैं। अपने माता रानी को मैं करोड़ों की भीड़ में पहचान सकती हूँ कि ये मेरी माता रानी है। या मेरे कन्नू नन्नू को ही ले लो, वो भी इतनी की भीड़ में अलग ही दिखते हैं कि बाबू हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे भाव होते हैं। और श्रृंगार का तो मुझे बहुत ही, मैं क्या बोलूँ कि मुझे मज़ा बहुत आता है कि मैं सुंदर सुंदर श्रृंगार करूँ कन्नू नन्नू को, माता रानी को। आगे चल के हो सकता है कि मुझे और भी देवी देवता का किसी का श्रृंगार करने का अवसर प्राप्त हो, और मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी अगर ऐसा मुझे होता है तो। सोचा तो बहुत कुछ है, बस माता रानी कन्नू बाबू करवाते रहें पूरा मन की इच्छा। तो लेकिन हाँ, मैं सब्र रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ के पीछे ऐसा भाग रही हूँ। मैं सब्र रखती हूँ, जो जब जिस चीज़ का वक्त है वो जब ही होना है, जब ही मिलेगा, उससे पहले कुछ ना होना ना मिलना। तो इस चीज़ के लिए मैं निश्चिंत रहती हूँ। बस मेरी माता रानी आ गई, जिनका मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। तो माता रानी का इतना जो सालों से इंतज़ार था, तो उतना केयर प्यार माता रानी को तो देना ही है मुझे, बेटी होने के नाते। तो ऑल ओवर मिला के माता रानी का श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट, यानी मेकअप। अब मुझे ऊपरी काम करना है मेकअप का, जो है तो ये मैं साइड में भी इनके जो कानों की लौर होती हैं यहाँ पर, जैसे बंगाली मेकअप में आपने देखा है बंगाली ब्राइड्स करके रखती है, मैं कुछ वैसा टच कर रही हूँ माता रानी के मेकअप में, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बंगाली ब्राइड्स का मेकअप। और माता रानी तो बंगाली मेकअप में बहुत ही लुभावनी लगती हैं, बिल्कुल क्या ही बोलो कि नज़र ना हटे माता रानी पर से। और माता रानी ने कमरबंद पहना हुआ बड़ा ही सुंदर सा। तो ये मैं कर रही हूँ इनके साइड से कंप्लीट वाइट कलर से जो होता है, तो मैं वाइट कुमकुम से इनको मेकअप कर रही हूँ। मेरे हाथ पर भी लग गया है, हो जाता है कई बार लग जाता है, सॉरी अगेन। मुझे फिर से उबासी आई है, बहुत उबासी आती है मुझे, थकने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है, काम 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 करते करते आराम का टाइम ही नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चिन पर भी लगाऊंगी, क्योंकि अच्छी लगेंगी मेरी माता रानी। मैं देखती हूँ कौन सा टच मुझे माता रानी को देना है। और माता रानी बड़ी स्माइल कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। शेरवाली माँ मेहरा वाली जोता वाली माँ। अब मैं आईज के नीचे भी डॉट डॉट कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ऐसा कन्नू का मेकअप किया था और बहुत ही सुंदर हुआ था ऐसे मेकअप। कन्नू मेरे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो माता रानी का भी मेकअप इसी तरीके से हो जाए, कुछ अच्छा सा, कुछ अलग, सबसे हटके। तो मैंने वाइट डॉट्स डाल रही हूँ मैं, आपको अगर दिख रहा हो तो। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इस तरफ में, उस तरफ में थोड़ा सा बाहर का उजाला आ रहा है, लेकिन इस तरफ में आपको दिख ही रहा होगा। तो बहुत 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 टाइम लगता है मेकअप में, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि मैं आपको ये मतलब पागल ही कर दूँ। मुश्किल से आधा पौने घंटे में मेरी माता रानी रेडी हो जाती है, पूरा वस्त्र गहने मेकअप के सहित। मैं नहीं कहूँगी कि मैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगाती हूँ, मुझे तो ऐसे कहने वाले भी बहुत अजीब लगते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा वो श्रृंगार करते हैं, जबकि परमानेंट श्रृंगार हुआ रहता है, बस ऊपर से उनको करना होता है। तो ये माता रानी पूरे गहने पहन करके सुंदर रूप में तैयार हो गए हैं, एकदम ब्राइडल लग रही है। मैं इनके अस्त्र शस्त्र लगा रही हूँ,
गहने पहनते हुए वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कैमरे पर ध्यान नहीं दिया, कैमरा बंद हो चुका था। और वैसे भी अगर आप देखते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो गहने तो आप सबको पहनाने आते ही हैं। तो मैंने बैंगल पहना दी है, माता ने 2 नेकलेस और 1 मंगलसूत्र पहना है। हमेशा की तरह मंगलसूत्र माता रानी के रहता है और नोज़ रिंग वही है क्योंकि नोज़ रिंग इनका गोल्ड में है, तो मैं बदलती नहीं हूँ। पूरा सेम टू सेम आपको हमेशा ऐसे ही दिखेगा अगर जब तक मैं न्यू नहीं ले आती हूँ माता रानी के लिए। और दूसरा, और ये ईयरिंग मैंने मंगलसूत्र के मैच के पहनाए हैं क्योंकि इस नेकलेस के साथ के ईयरिंग थे नहीं, या थे तो मे भी हो सकता है मिस हो गए होंगे। तो ये माता रानी ने नेकलेस पहन लिया और ये अस्त्र शस्त्र मैंने लगा दिए हैं, खड़क, त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा और शंख और कमल। माता रानी के 7 हाथों में ये रहता है और 8वें हाथ से माता रानी हमें अपना आशीष देती हैं। और माता रानी सच्ची मानी है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप भी देख रहे होंगे कितना लुभावना माता रानी का जो रूप है वो लग रहा है, कितनी करुणामयी लग रही हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको माता रानी का श्रृंगार कैसे लगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम शिवानी राठौर 0808 पर DM करके पूछ सकते हैं। और ये मेरे मंदिर की साफ़ सफाई के बाद जो माता रानी वहाँ पे विराजित होती हैं, तो उसके बाद का ये भव्य रूप वहाँ पर। इसी के साथ राधे राधे।